boys and girls. A warm welcome to all of you on YouTube channel of Supergrads. एक बात से आप सभी लोग अग्री करेंगे कि यार भाई आईपी मेट इंदौर का एग्जाम टफ तो होता है, कंपटीशन भी तगड़ा है, राइट? तो उसके लिए हमारा ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। हमारे पास जो भी टाइम अवेलेबल है उसमें हमें प्रॉपरली प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एवे ही नहीं हो जाएगा, सो बस गए और है ना, और दे दिया और निकल गया तुक्के में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिशन सो टफ, राइट? सो ये जो वीडियो है इसमें हम बताने वाले हैं और ट्वेल्थ क्लास के जो स्टूडेंट, जो ट्वेल्थ अपीयरिंग स्टूडेंट है वर्सेस जो ड्रॉप ले रहे हैं, ड्रॉप की प्लानिंग कर रहे हैं या ड्रॉप ले लिया है और या पार्शियल ड्रॉप लिया हुआ है, उन स्टूडेंट की, दोनों की जो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे अलग होती है और होनी चाहिए और कैसे उनको यूटिलाइज करना चाहिए अपना अपना टाइम, उस वीडियो में हम लोग वो जानने वाले हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ड्रॉपर्स या ट्वेल्थीज, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। सो एंड तक जरूर देखिएगा, एक एक करके हम हर स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? पहला फैक्टर देखते हैं स्ट्रेटजी में क्या आता है। फर्स्ट फैक्टर दैट कम्स इन द स्ट्रेटजी इज द टाइम। टाइम अवेलेबल इन हैंड्स। हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, ये तो फैक्ट है भाई। ट्वेल्थ वाला बच्चा जो रेगुलरली स्कूल जा रहा है उसके पास एक्चुअली टाइम नहीं है, क्योंकि उसने सोच के रखा है ट्वेल्थ में मुझे मार्क्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करने, 90 प्लस का एम लेके वो चल रहा है। ठीक है, स्कूल जाना है, असाइनमेंट्स करने हैं, होमवर्क करना है, एवरीथिंग दैट स्कूल आस्क फॉर उसे वो करना है। उसके बाद कितना टाइम अवेलेबल है उतना ही वो दे पाएगा, इट्स अ फैक्ट। ये तो क्लासेस कर रहा होगा आईपी मैट की, या प्रैक्टिस कर रहा होगा, टेस्ट लगा रहा होगा, ये सब, राइट? तो ये चीज आपको एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, राइट? और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्वेल्थ टाइम अवेलेबिलिटी का। ट्वेल्थ रेगुलर जो बच्चा जा रहा है उसके पास, जब मैं डिस्कस करता हूँ अपने स्टूडेंट से, तो दिस से 2 आवर्स, 3 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स स्टूडेंट्स कैन फाइंड द टाइम फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, तो मैं 2 घंटे भी मिनिमम लेके चलता हूँ। तो अगर डेली बेसिस पर आप देखेगा ट्वेल्थ वाला बच्चा, तो उसे कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम है। मैं कैसे तैयारी करूंगा, कैसे मेरा होगा, राइट? तो उसकी स्टडी अलग होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली मत देखो कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, सी वीक में कितना टाइम अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा और आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाओगे उतने अवेलेबल आवर्स के लिए। सो 20 से 25 घंटे आप वीक में निकाल सकते हैं, इवन इफ यूर ट्वेल्थ बोर्डर। ठीक है, ट्वेल्थीज हो तो भी निकाल सकते हो, है ना? कैसे? आप 2 घंटे आप ले रहे हो वीकडेज में, 2 6 कितना हो गया, 6 दिन, मंडे टू सैटरडे, लाइक 6 डेज, 2 into 6 12 आवर्स। ठीक है, 2.5 घंटा किसी दिन मिल जाए आपको, तो 12 to 15 आवर्स आप वीकडेज में निकाल सकते हो। और संडे को यू गेट द होल अमाउंट ऑफ टाइम। या तो आप उसको स्पॉइल कर दो उस पूरे टाइम को, है ना, थोड़ा सा, या फिर उसको प्रॉपरली प्लानिंग के साथ, लाइक यू कैन मेक आउट 6 आवर्स और 5 to 6 आवर्स देयर। सो कहीं ना कहीं वो आपको 20 आवर्स के आसपास आपको वीक में टाइम दिलवा देगा। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो 20 to 25 वो टाइम फ्रेम के अंदर आपको उसको प्लान करना है कि क्या आप कोर्स करने वाले हो, कितना टॉपिक, कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप करना है आपको, राइट? ड्रॉपर्स की बात करें तो यही टाइम डबल हो जाता है, मिनिमम डबल हो जाता है। जो फ्रेशर को टाइम अवेलेबल है वीक में, वो आप डबल कर सकते हो। एक पार्शियल ड्रॉपर, ड्रॉपर के लिए तो और, जो फुल ड्रॉपर है उसके लिए तो और ज्यादा हो जाएगा, बट मिनिमम 50 to 60 आवर्स एक ड्रॉपर को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे कैन डू लॉट ऑफ स्टफ इन दिस टाइम फ्रेम। ठीक है, तो टाइम जो अवेलेबल है, पहले उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरे पास इतना टाइम है। ठीक है, उसके हिसाब से आप देखो कहीं पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर प्रोडक्टिविटी वहां पे नहीं आ रही है, या अनवांटेड अनवारंटेड जगह पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको आप कंट्रोल करें एंड उसको कट करके अपना टाइम को यूटिलाइज करें। सो दिस इज व्हाट यू शुड मेक आउट इन योर स्टडीज। फोर मोस्ट थिंग, टाइम अवेलेबल, उसको आप पक्का कर लोगे तो उसके हिसाब से फिर आगे काम हो सकता है। ठीक है, नंबर वन इज सी, चेक आउट द टाइम, डू यू हैव दिस मच टाइम इन योर हैंड्स और नॉट? ठीक है, नहीं है तो इसको निकालिएगा। दूसरा होता है कोर्स कंप्लीशन। मेरी जो स्टेजेस हैं, राइट, कोर्स कंप्लीशन की स्टेजेस हैं, मुझे क्या रखनी चाहिए, उसके क्या टारगेट्स होने चाहिए, और इस टाइम फ्रेम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो फ्रेशर के लिए, आई से जो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए, अगर ये वीक में आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो व्हाट शुड एक्चुअली फोकस ऑन। आपको पहले इंदौर इसलिए बोलो कि थोड़ा टफ एग्जाम होता है, बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन इजी होते हैं। इंदौर को आप अच्छे से पेपर को जज कर लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें आपको समझ में आएगा किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। कई बार आपको ये भी पता चलेगा कि यार 40% सिलेबस मतलब 40% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसका वेटेज 60 to 70% होता है एग्जाम में। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? 40% सिलेबस, 40 to 50% सिलेबस ऐसा होता है ना? एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 टॉपिक्स हैं, तो ऐसा पाओगे कि यार 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से 7 क्वेश्चन आते हैं, काइंड ऑफ दैट, राइट? या 70% क्वेश्चन 5 टॉपिक से ही आ जाते हैं।
तो हम वो 10 टॉपिक ना करके वो 5 टॉपिक्स ही कर लें, क्योंकि उनका जो वेटेज है वो 70% है एग्जाम हॉल। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? इंग्लिश तो आपको पूरा ही करना है और हो भी जाता है इंग्लिश। सो दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। हायर वेटेज वाले टॉपिक मैं इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लाइक चेक कर सकते हैं। पूरा पैटर्न सिलेबस हमने डिस्कस किया हुआ, कुछ प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर लीजिएगा। तो 12th वाले स्टूडेंट को फोकस यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है? तो दिसंबर आते आते काफी हद तक या जनवरी एंड तक भी ले लेते हो, तो ये टॉपिक के ऊपर आपको काफी तवज्जो देनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस थॉरो होनी चाहिए कि भैया ये जो हायर वेटेज वाले टॉपिक है मेरे बहुत थॉरोली हो गए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, प्रैक्टिस मैंने खूब कर ली है, डाउट्स मेरे सब क्लियर हो गए। एटलीस्ट ये चीज अगर आपने जनवरी एंड तक कर ली, तो 12th वाले बच्चे ये मान के चलें कि आप बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है? तो डोंट एम कि मैं सारा ही टॉपिक कर लूं, राइट? आप सारा सारा सिलेबस करना चाह रहे हैं और सबका थोड़ा थोड़ा करोगे, है ना? उससे बेटर पोजीशन पे आप तब रहोगे जब लाइक 40% सिलेबस कवर कर लो जिसका वेटेज 70% हो। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू एम, बिकॉज आपके पास जो ये जो टाइम अवेलेबल है उसमें ये काम हो सकता है बड़े आराम से, ठीक है? ओके फाइन। एंड अगर कोर्स कमीशन की बात करें तो यहाँ पे ड्रॉपर्स के लिए कोई चॉइस नहीं है, राइट? यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस टिल जैन एंड, ठीक है? यहाँ पे आपको 100% सिलेबस कवर करना चाहिए, बिकॉज हम बात कर रहे हैं, अगर आपने ड्रॉप लिया तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, ड्रॉप लिया भाई, सोच रहे हो ड्रॉप लिए 1 साल, है ना? या तो आपने कॉलेज भी जा रहे हो तो मतलब क्या? तो कहने का मतलब आप सिंसियर हो तो आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए, आपके पास इतना टाइम है। 12th वाला बच्चा इतने घंटे में कर, आपके पास डबल टाइम है, तो आपको तो करना ही चाहिए। पूरा सिलेबस आपका प्लान कर लो अच्छे से, वीक वाइज टारगेट रखो, मंथ वाइज टारगेट रखो, जैन एंड तक थॉरोली मैथ्स का सिलेबस 100% कवर होना चाहिए, ठीक है? इवन इफ यूर अ प्रॉपर स्टूडेंट, होल सिलेबस विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? जैन एंड ये आपके टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है? सो आगे चलते हैं, स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज। ओके, तो 12th वाले स्टूडेंट के साथ मैं बोलूंगा स्पेशली, बिकॉज उनके पास 2 आवर्स टू 4 आवर्स होते हैं डेली बेसिस पे। अगर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो भी टाइम उसमें ही काउंट होगा, जो टाइम अवेलेबल उसी में क्लास देखेंगे। अगर क्लास कर रहे हैं तो, या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो वही टाइम अवेलेबल है, राइट? तो वन इज क्लास नोट्स, आप जो नोट्स बना रहे हो उस पर आप रिलाय करो, रिवाइज करो, ठीक है? वर्कशीट्स आपको मिलती है, फैकल्टी गिव यू दो वर्कशीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लासरूम शीट्स, वो वर्कशीट्स हो गए। और आपको जो स्टडी मटेरियल है, पैकेज है, राइट? बुक्स वगैरह आपके पास होंगी, या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, राइट? सो दैट शुड बी डन थॉरोली। बहुत सारी चीजें आपके सामने पड़ी होंगी तो आपके पास, आपको लगेगा ये कर लो कि वो कर लो, राइट? स्पेशली विद 12th किड्स, ठीक है? तो आप प्लीज फोकस करें, 12th वाले बच्चे इसी चीज को फोकस करें। एक लाइक एक जगह का स्टडी मटेरियल हो, राइट? उसी क्लास शीट्स हो, उसी की क्लासरूम्स हो, नोट्स हो, ठीक है? और डीपीपीस हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो, वो सब आपको करना है थॉरली और सिंसियरली, ठीक है? और कुछ इधर उधर देखने का समय भी नहीं है आपके पास, राइट? दूसरी जगह पे अगर हम बात करते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट की, तो ये जो चीज है, अगर आपने कहीं पे ज्वाइन किया हुआ है किसी कोचिंग में तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ड्रॉपर्स की बात करें, ये जो चीज है ये तो उनको करनी ही करनी है, जो भी जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये चीज आपको करनी करनी है। स्टडी मटेरियल, स्टडी पैकेज तो आपको करना ही करना है। साथ में एक्स्ट्रा जो आपको ऊपर आना चाहिए, आपको लेना चाहिए, ओनर्स लेना चाहिए कि यार ये भी मैं करूंगा, राइट? बिकॉज आई गॉट 2.5 डबल ट्रिपल 2.5 टाइम्स what 12 guys are having, the time 12 guys are having, उससे अगर इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल है, I should do something in addition to what the rest of the students are doing, right? So इसके अलावा ड्रॉपर को क्या करना चाहिए, स्पेशली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस मांगता है, यू नो? सो उसमें कोई सी भी रेफरेंस बुक्स हो सकती है मैथ्स के ऊपर या लॉजिक बेस्ड डीआई के ऊपर, ठीक है? किताबें मार्केट में अरुण शर्मा हो गई या फिर नो पियर्सन का बुक हो गया, ठीक है? तो दैट एक्चुअली गिव्स यू लॉट ऑफ एज, यू कैन से, ओवर मैथ्स। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा रिसोर्सेज से आप करोगे, बिकॉज यू गॉट टाइम इन हैंड्स, तो इट वुड बी एडवांटेज फॉर यू, ओके? सो टेस्टिंग की बात करते हैं। कोई ऐसा ऑल इंडिया का टेस्ट नहीं हो सकता जहां टेस्टिंग की हम बात नहीं करें। टेस्टिंग इज अ मस्ट गाइस, ओके? सो मॉक टेस्ट बोल लीजिए या कुछ भी आप बोल सकते हैं, टॉपिक टेस्ट बोल लीजिए, सेक्शन टेस्ट बोल लीजिए, इट कम्स इन द टेस्टिंग। टेस्टिंग पार्ट इज सो क्रूशियल। आप पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग नहीं कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, अपने आप को चेक नहीं कर पाओगे, बेंचमार्क नहीं कर पाओगे कि मैं बेंचमार्क अपने आप से भी नहीं कर पाओगे। लास्ट परफॉर्मेंस से भी बेंचमार्क अपने आप को करना पड़ता है, दूसरों से तो करते ही हो, अपने आप को भी बेंचमार्क करना पड़ता है अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से, राइट? सो 12th क्लास स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या कर पाएंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली मॉक नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे तो उतने हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट्स होंगे उनके,
राइट? सो व्हाट दे शुड बी फोकसिंग ऑन टिल जनवरी, आई एम सेइंग, है ना? क्योंकि आप सिलेबस जो कर रहे हो उसमें आपने बोला हुआ है कि पार्ट, है ना, 40% सिलेबस, 70% उसका वेटेज रहता है, वो वाले टॉपिक आप करने वाले हो। सो व्हाट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर 12 गाइस? पार्ट टेस्ट। जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनकी आपको टेस्टिंग मिले, टाइम बाउंड टेस्ट आप लगाओ, दैट इज कॉल्ड पार्ट टेस्ट। जो पढ़ा है उसके टेस्ट, ठीक है, जो टॉपिक आपने कवर किया उसके टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, पूरा फुल सेक्शन टेस्ट। जैसे मैथ्स का एक सेक्शन है, पूरा सेक्शन टेस्ट लगा रहे हो, उसमें पूरा सिलेबस आएगा। भले ही आपने 40-70% किया है, बट पूरा सिलेबस सेक्शन पूरा ही रहेगा उसमें, एंड यूल बी लर्निंग हाउ टू मैनेज, राइट, दैट पर्टिकुलर सेक्शन। इवन इफ यू डू नॉट हैव डन नो 30% ऑफ सिलेबस, बट कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अच्छा स्कोर ला सकते हो, सेक्शन टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको पता चलेगा। सो मॉक टेस्ट वंस और ट्वाइस पीएम, दैट इज पर मंथ, ठीक है। आप बहुत फ्रीक्वेंटली मॉक्स और फुल लेंथ मॉक्स नहीं दे पाओगे इंदौर के, है ना, बट एटलीस्ट आपको एक या दो मॉक टेस्ट अभी से देना चालू करना, जस्ट टू हैव द नो टेस्ट और द फ्लेवर ऑफ दैट एग्जाम, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है, आप बहुत डिले मत करना उसको, ठीक है। सो पार्ट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, राइट, सेक्शन टेस्ट इंग्लिश के हो गए, मैथ्स के हो गए, लॉजिकल रीजनिंग के हो गए। सेक्शन टेस्ट अगर आप रोहतक और जिपमेट प्लान कर रहे हैं तो एलआर के लिए, है ना। सो मॉक टेस्ट वंस और ट्वाइस पर मंथ, ठीक है। तो टेस्टिंग में ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी वर्कशीट्स अलग चीज है, टेस्टिंग अलग चीज है, ठीक है। सो जो भी आपने पढ़ लिया उसको आपको आपने डाउट्स कर लिए, डाउट्स भी सॉल्व हो गए, अब क्या, आपने आपको टेस्ट तो करोगे ना, कहाँ आप स्टैंड करते हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन टेस्ट इज डिफरेंट एंड दिस शुड बी टेकन ऑन रेगुलर बेसिस, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पे जब हम ड्रॉपर्स की बात करते हैं, तो ड्रॉपर्स क्योंकि कहीं ना कहीं 12th में उन्होंने तैयारी की थी, थोड़ी बहुत उनको आइडिया था, सिलेबस लास्ट टाइम भी वो कर चुके थे, राइट। सो यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट अ मस्ट पार्ट फ्रॉम पार्ट टॉपिक टेस्ट। वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो बच्चे कर रहे हैं 12th वाले वो तो ये करेंगे ही करेंगे, पार्ट टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, वो सब तो होगा, बट इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए ड्रॉपर्स की, एंड सिंसियरिटी ज्यादा होनी चाहिए टुवर्ड्स राइटिंग फुल लेंथ मॉक, इफ पॉसिबल ऑन वीकली बेसिस। ऑन वीकली बेसिस एवरी संडे और एवरी थर्सडे कोई एक दिन फिक्स कर लो, वहां पे आपको एक मॉक देना है, इंदौर का, जिपमेट का, रोहतक का, आईपीमेट के मॉक्स आपको देने ही देने हैं। वीक में एक टेस्ट होना ही चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल द टेस्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड फॉर 12th ईयर, बिकॉज दे गॉट मोर टाइम, दे शुड इन्वॉल्व देमसेल्व्स मोर, राइट। एंड कोई भी टेस्ट, चाहे टॉपिक टेस्ट हो, पार्ट टेस्ट हो, सेक्शन टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट बिना एनालिसिस के उतना आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे जितना एनालिसिस के बाद देंगे। तो एनालिसिस के लिए हमेशा एक नो डबल अमाउंट का टाइम अपने पास जरूर रखा करो। आधे घंटे का टेस्ट दिए तो कम से कम उसको एनालाइज करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा रखो स्पेयर में, ताकि उसका बेस्ट आउटकम आपको मिल सके। एनालिसिस नहीं कर रहे हो, टेस्ट देने को कोई पॉइंट ही नहीं है। आप एक दिन में 3-3 4-4 टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस एनालिसिस किसी का नहीं किया, कोई पॉइंट नहीं। तो यू शुड स्पेयर सम टाइम, इनफैक्ट नॉट सम टाइम बट गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग रॉन्ग्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस टाइप की मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपके टेस्टिंग रिसोर्सेज आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैन तक हमने बोला कि 12th वालों को 40% सिलेबस जिसका वेटेज 70% हो एग्जाम में इंदौर में, वो जैन एंड तक फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। और ड्रॉपर्स को पूरा सिलेबस जैन एंड तक फिनिश कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, अभी डेट तो पता नहीं कब आएगी, बट मई मिड, मई एंड, जून फर्स्ट वीक, जून मिड, कुछ भी एक रेंज हो सकती है इंदौर, रोहतक, जिपमेट की, है ना। सो एक हम लोग आइडिया लेके चल रहे हैं, फेब मार्च अप्रैल में, ये 2-3 महीने हैं, राइट। यहाँ पे क्या तैयारी करनी रही, कैसे 12th वाले स्टूडेंट्स को और ड्रॉपर्स को कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करना है, ये लास्ट चीज है, बहुत ध्यान सुनिएगा। 12th वाले स्टूडेंट्स जैन में अपना वो 40% 50% सिलेबस कर चुके होंगे, जिसका वेटेज 70% होगा, ठीक है। मैं इंदौर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ फिलहाल, अगर दिस मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो यहाँ पे फेब मार्च में क्या करना है, फेब मार्च में जब 12th बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे होंगे, अगर स्टेट बोर्ड है आपका, राइट, तो शायद पहले हो जाए आपके एग्जाम, जैन में, फेब में हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर सीबीएसई है तो फेब मार्च तक वो जाएगा ही जाएगा। फेब से स्टार्ट होगा, फेब 15 के आसपास से स्टार्ट होगा, लॉन्च होगा, तो मार्च एंड आ ही जाएगा, अप्रैल फर्स्ट वीक भी आ सकता है ना। गैप्स, बड़े बड़े गैप्स हो जाते हैं, हम मान के चल रहे हैं फेब मार्च में आपकी परीक्षाएं चल रही होंगी, ठीक है। उस टाइम पे 12th वाले स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट जो सिंसियर है काफी ज्यादा इंदौर को लेके, राइट, उस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो ध्यान रखे कि उसकी जो टच है आईपीएम का, इतनी मेहनत कर रहा है वो, डेली बेसिस 2-3 घंटे या वीक में उसने 25-20 घंटे दिए हैं,
तो ये जो वो टाइम है जहां पे आप जीरो नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन को, यू कैन नॉट मेक इट जीरो। ठीक है, कि हम पूरे 12th में लग गए। जब गैप्स बड़े बड़े हों तो आपको रिविजन करना है जो भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, रिवीजन करना, यू टू रिवाइज द थिंग्स। या फिर गैप्स बड़े बड़े हैं तो कोई आप आपके जो ट्रिवियल टॉपिक्स छूट गए थे, जिसकी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप कर भी सकते हैं ब्रेक टाइम में, जो गैप रहते हैं उस टाइम में, राइट। दैट वुड बी लॉट ऑफ हेल्पफुल, और वो थोड़ा रिलीज करेगा प्रेशर कि यार कुछ हमारा टॉपिक बचा हुआ है ना, इजी टॉपिक्स है, चलो उसको कर लेते हैं। तो आप एक तो इजी टॉपिक्स कर सकते हैं, उस टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं उन चीजों को जो आपने स्कूल टाइम के ड्यूरिंग किया था। ठीक है, वो कर सकते हैं। एंड दूसरा, आप बीच में मॉक्स जरूर लगाते रहें। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी आपने वर्कआउट की थी मॉक्स में, वो आप जरूर 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 दें। बहुत रेगुलर बेसिस में ना दें, बट मंथ में एक या दो बार आपको टेस्ट देने चाहिए। जिस भी एग्जाम को, इंदौर का अगर टारगेट कर रहे हो तो इंदौर के मॉक्स आपको सिंसियरली देना चाहिए। द पॉइंट इज फेब मार्च में आप यू शुड नॉट बी आउट ऑफ टच, दैट इज द कोर थिंग। ठीक है, दिस फॉर 12 गाइज। एंड जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, ठीक है, लेट से मार्च एंड में खत्म हुआ, अप्रैल आपके पास पूरा है गाइज। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए 12th वाले स्टूडेंट्स, अब आपके पास अप्रैल पूरा है। ठीक है, डेट जब भी आ जाए, अभी तो डेट नहीं पता आपके पास, आपको शायद 30 दिन मिले, हो सकता है आपको 40 दिन मिले, हो सकता है आपको 50 दिन मिले, 12th बोर्ड एग्जाम के खत्म होने के बाद। और गैप्स भी बड़े बड़े रहते हैं कई बार, दो दो पेपर में। ठीक है, सो ये वो टाइम है जो आपको नो कॉम्पेंसेट करेगा। यहाँ पे जो आप अभी को आपको लग रहा है ना यार मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, वहां पे आप सोच के देखो बोर्ड एग्जाम फिनिश हुए हैं, आपके अंदर एक बहुत एक्साइटमेंट है कि यार अब मैं, मेरे पास टाइम होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, राइट। तो वहां पे आपको 40 डेज, 50 डेज, 30 डेज का कम से कम टाइम मिलेगा जहां पे आप ये कर पाएंगे, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज। वहां पे मैं उसको कहता हूँ कि स्टेप अप, वो टाइम होगा 30 40 डेज का जहां पे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टेप अप करना है। ठीक है, फुल गियर में, राइट। सो इट कुड बी 10 hours to 12 hours ऑफ प्रिपरेशन, क्लासेस, रिविजन, टेस्टिंग, एनालिसिस, मेंटरिंग, एवरीथिंग वुड बी काउंटेड। ठीक है ना, तो वहां पे ये चीज करनी है आखिरी एग्जाम, लाइक एग्जाम से 30 40 50 डेज पहले। ठीक है, सो दैट इज हाउ 12 गाइस। तो अभी ये टेंशन मत लो, टेंशन मत लो कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। जीतेगा कौन? 12th वाले स्टूडेंट से बात कर रहा हूं मैं। जीतेगा कौन? जीतेगा कौन जिसको ये 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन बोर्ड एग्जाम के बाद के दिख रहे होंगे आज, कि हम पूरे आजाद होंगे उन एग्जाम्स को, मतलब उतना टाइम हमारे पास रहने वाला है। बट उस टाइम को यूटिलाइज कौन करेगा? जो आज थोड़ा थोड़ा कदम चल रहा होगा। he or she must be moving towards the exam, preparing even in bits and pieces, right? इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, वही वहां पे 40 डेज को अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज करेगा और करेक्ट कर पाएगा आर्ग्यूमेंट इंदौर। यहाँ पे जो उसने सोचा मेरे पास तो 2 ही घंटे हैं यार, कैसे टाइम निकालूं, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, रोज दिन बीत रहे हैं उसके, फिर उसको अगर 40 डेज यहाँ मिल भी जाएंगे ना, तो बात नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जो चल रहा है इज इंपॉर्टेंट। टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू कैपिटलाइज दोज 40 डेज देयर टुवर्ड्स एंड। ये 12th की बात की मैंने। ठीक है, ड्रॉपर स्टूडेंट की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं फेब टू मार्च गाइस। स्पेशली जब 12th वाले स्टूडेंट, क्योंकि वो भी आपकी कॉम्पिटिशन में तो रहेंगे, राइट, 12th वाले बच्चे, तो जब वो 12th बोर्ड में बिजी हैं, तो मेरे ख्याल से दिस इज द टाइम यू शुड नो यूटिलाइज गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन रिवाइजिंग एवरी कॉन्सेप्ट। फेब और मार्च ड्रॉपर स्टूडेंट, कंप्लीट थॉरो रिविजन। कोई भी टेस्ट लगाए हैं आपने, मॉक लगाए हुए हैं पहले, टॉपिक टेस्ट लगाए हुए हैं, शीट्स लगाई हुई हैं, अपना स्टडी मटेरियल किया हुआ है, वो जो टाइम होगा फेब मार्च का, उसमें थॉरो रिवीजन होना चाहिए, नथिंग शुड बी लेफ्ट अनडन। ठीक है, वो टाइम होगा सुपर एज गेन करने का, राइट, बिकॉज 12th मस्ट बी बिजी इन देयर 12th बोर्ड, राइट। सो वहां पे ड्रॉपर स्टूडेंट शुड टेक द माइलेज। ठीक है, वो 2 महीना, उसके बाद जो आपके लाइक मार्च हो गया, अप्रैल और मई जो बचेगा, राइट, 30 40 डेज, वो लास्ट 30 बिफोर द एग्जाम, वहां पे कुछ आपको रिवाइज नहीं करना है। रिवाइज आपने फेब मार्च में अच्छे से कर लिया है, अप्रैल मई शुड बी ओनली ओनली मॉक्स, मॉक्स एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस। रिवीजन आपका हो चुका है, कितनी बार रिवाइज करोगे? मॉक की स्ट्रेटजी को परफेक्ट करते चलो एंड उसको फाइन ट्यून करते चलो, सो दैट यू कैन जस्ट स्कोर अप विथ एवरी मॉक यू आर गिविंग। ठीक है, सो दिस कुड बी द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी फ्रॉम माय साइड। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, है ना। सो अगर आपको पसंद आए इसको कुछ भी, आप इसको इम्प्लीमेंट करो अपनी रूटीन में, एंड यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। प्लानिंग इज मस्ट
strategy is must, guys. I'm telling you this. कुछ भी आपको और जानना है तो आप comment box में लिखिएगा. I'll come out with the like presentation. I'll be helping you out with these kind of strategies. Whatever you want to ask from me, right? तो comment box में please लिखो and video अच्छा लगाओ. So don't forget to like, share and subscribe this channel, guys. Okay? बहुत सारे videos आने वाले हैं. अभी तो शुरुआत हुई है. Okay, guys. Bye bye. Take care. Thank you.